हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लाए हैं हिंदी का लेक्चर नंबर 4। इससे पहले हम 3 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उन वीडियोस को देखिएगा, क्योंकि हमने पहली वीडियो में क्या किया है, सबसे पहले सिलेबस नोट कराया है कि हमें क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो वो बहुत ज़रूरी है किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले। तो आप सबसे पहले फर्स्ट वीडियो में जाकर हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है हिंदी फुल कोर्स के नाम से, उसमें जाकर आप पहले सिलेबस को नोट कीजिएगा, उसके बाद धीरे धीरे स्टार्ट कीजिएगा। तो हमने इसमें क्या क्या करा चुके हैं। सबसे पहले हमने देखा था हिंदी साहित्य के इतिहास को, फिर हमने इसके काल विभाजन और इसके नामकरण को देखा कि किस विद्वान ने इसे क्या नाम दिया है, और फिर हमने क्या किया था, धीरे धीरे करके एक एक काल को लेकर आगे बढ़ना स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले हमने लिया था आदिकाल को। आदिकाल को हमने पढ़ने के लिए 3 भागों में बांटा था, रासो साहित्य में, धार्मिक साहित्य में और अन्य रचनाकार में, जिसमें हम रासो साहित्य को कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, और भक्ति साहित्य को हमने 3 भागों में बांटा था, नाथ साहित्य, जैन साहित्य और सिद्ध साहित्य, जिसमें हम सिद्ध साहित्य को देख कर आए हैं, और हमने बोला था कि अगली वीडियो में हम नाथ साहित्य और जैन साहित्य को देखेंगे। तो चलिए नाथ साहित्य को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे सभी सब्जेक्ट्स की डेली क्लासेस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। डेली करंट अफेयर्स के लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, तो सबसे पहले हम जानकर चलेंगे, जो हमने पहली लाइन लिखी है कि जो नाथ थे, यहाँ सिद्धों होगा, सॉरी, ये जो नाथ थे ये सिद्धों की परंपरा में शैव मत के कारण उत्पन्न हुए। हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये जो सिद्ध साहित्य था ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड था, और इसमें क्या हुआ था, लास्ट में आकर बहुत सारी बुराइयां आ गई थी, जैसे शराब, जुआ और भी बहुत सारी ऐसी झाड़ फूंक, जादू टोना, इस तरह की बहुत सारी कुरीतियां शामिल हो गई थी। तो जो गोरखनाथ थे वो भी एक सिद्ध थे, तो इन्होंने क्या किया, इन बुराइयों को देखा और इन्होंने इससे अलग होने की मंशा व्यक्त की। तो इन्होंने क्या किया, सिद्धों से अलग होकर नाथ साहित्य की स्थापना की। हमने नेक्स्ट पॉइंट लिखा भी है कि नाथ संप्रदाय के संस्थापक कौन है, तो वो हैं गोरखनाथ। आप लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर उठा के देख लीजिए, आपने देखा होगा, सुपर टेट का पेपर देखिए आप लास्ट ईयर का, उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है कि नाथ संप्रदाय के संस्थापक कौन है। तो इसके संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक हैं गोरखनाथ। अगर हम बात करें जो गोरखनाथ थे, इन्हें सिद्धों में किस नाम से जाना जाता है, तो सिद्धों में इन्हें गोरक्षपा के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो गोरखनाथ हैं इनको सिद्धों में गोरक्षपा के नाम से जाना जाता है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा, आप इसे नोट कीजिएगा कि ये जो नाथ थे ये शिव भक्त थे। तो जो नाथ साहित्य में और सिद्ध साहित्य में सबसे बड़ा अंतर यही था कि जो नाथ थे ये शिव भक्त थे, और ये जो सिद्ध थे वो निरीश्वरवादी थे, वो किसी भी ईश्वर में आस्था नहीं रखते थे। नेक्स्ट पॉइंट है नाथों की संख्या 9 थी। तो नाथों की संख्या कितनी थी, नाथों की संख्या 9 थी। और अगर हम बात करें सिद्धों की, तो सिद्धों की संख्या थी 84। एक बात और आता है क्वेश्चन कि गोरखनाथ जो थे इन्होंने भक्ति में योग मार्ग का समावेश भी किया था। ये जो योगा करते हैं हम, इसका समावेश भी इन्होंने भक्ति में किया था। एक पंक्ति बहुत रिपीट होती है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, वो पंक्ति क्या है, गोरथ जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग। तो हमेशा क्या होता है, हम इसमें ऑप्शन में देखकर गोरखनाथ लगा देते हैं। तो ये पंक्ति गोरखनाथ ने नहीं लिखी है, ये लिखी है तुलसीदास ने। क्या पंक्ति है, गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग। आगे बढ़ते हैं। जैन साहित्य को स्टार्ट करने से पहले हम एक बात और देख के चलेंगे कि ये जो सिद्ध थे, इनका जो ये जो पाए जाते थे, तो ये पूर्वी भाग में थे, यानी कि पूर्वी भारत में, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। और नाथों ने क्या किया था, ये इनसे अलग आकर पश्चिम साइड में बट गए थे। तो इनका जो वो था विस्तार, वो कहाँ पर था, वो था गुजरात और राजस्थान में। बात करें अगर हम गोरखनाथ के गुरु की, क्वेश्चन आता है तो गोरखनाथ के गुरु कौन थे, तो गोरखनाथ के गुरु थे मत्स्येंद्र नाथ। चलिए अब हम जैन धर्म को स्टार्ट करते हैं। तो जैन धर्म में क्या देखेंगे हम, तो सबसे पहले महावीर स्वामी के अनुयायियों को जैन कहा गया। जो महावीर स्वामी थे उनके अनुयायियों को जैन कहा गया। बात करें अगर हम आदिकाल के प्रथम जैन कवि की, तो ये हैं स्वयंभू। क्वेश्चन आता है कि आदिकाल के प्रथम जैन कवि कौन है, तो वो स्वयंभू हैं। और अगर हम बात करें स्वयंभू की रचना की, तो इनकी जो रचना है उसका नाम है पउमचरिऊ या पद्मचरित्र।
ये जो पौम चरी हुई या पद्म चरित्र है, ये इन्होंने जो वाल्मीकि की रामायण है, महर्षि वाल्मीकि की, तो बिल्कुल उसके बेस पे लिखा हुआ है। सिर्फ इतना अंतर है कि जो रामायण है वो 7 कांडों में है और ये जो पद्म चरित्र है ये 5 कांडों में है। तो क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से कांड नहीं है इसमें, तो इसमें अरण्य कांड और किष्किंधा कांड, ये दोनों कांड नहीं है, बाकी के 5 कांड इसमें हैं। अगर हम अगले कवि को देखें जैन धर्म के, तो ये हैं पुष्पदंत और इनकी रचना है महापुराण। नेक्स्ट है अब्दुल रहमान, और अगर हम अब्दुल रहमान की रचना देखें तो इनकी है संदेश रासक। आपने अगर थोड़ी बहुत संस्कृत पढ़ी है तो आपने मेघदूत के बारे में पढ़ा होगा। तो ये जो इनकी रचना है संदेश रासक, तो ये मेघदूत पर ही आधारित है। क्या किसके ऊपर है ये रचना, तो विक्रमपुर में एक वियोगिनी थी, उनके प्रियतम के वियोग में ये रचना लिखी गई है। वो मेघों के माध्यम से अपने प्रियतम को संदेश भेजती थी, इसलिए इसका नाम रखा गया है संदेश रासक। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं, तो ये 24 तीर्थंकर हुए हैं और 24वें तीर्थंकर कौन है, तो वो है महावीर स्वामी। एक और पॉइंट है, जैन कवियों की रचनाओं में अपभ्रंश भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है। तो जो जैन धर्म की रचनाएं हैं उनमें अधिकतर किस भाषा का प्रयोग हुआ है, तो ये हुआ है अपभ्रंश भाषा का प्रयोग। हम 2 पार्ट को कवर कर चुके हैं, हम राष्ट्र साहित्य देख चुके हैं, भक्ति साहित्य को भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम देखेंगे अन्य जो आदिकाल से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम देखेंगे विद्यापति को। बात करें अगर हम विद्यापति की, तो इनकी जो उपाधि नहीं है, तो इनकी 2 उपाधियां हैं, मैथिल कोकिल और दूसरी है अभिनव जयदेव। मैथिल कोकिल मतलब ये मिथिला के रहने वाले थे, तो इन्हें मिथिला की कोयल कहा गया है, और अभिनव जयदेव की उपाधि दी गई है। इनकी रचनाएं बहुत आती हैं, तो इन्हें ध्यान रखिएगा। 3 रचनाएं हैं इनकी, कीर्तिलता, कीर्ति पताका तथा विद्यापति पदावली। जो विद्यापति की पदावली है ये राधा और कृष्ण पर आधारित है। इसके बाद देखेंगे हम अमीर खुसरो को। अगर हम अमीर खुसरो की बात करें तो ये आदिकाल में इनका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि क्या था, जब हिंदू और मुस्लिम अपने अपने धर्म के लिए लड़ रहे थे तो इन्होंने मुसलमान होकर भी हिंदुस्तान के प्रति देशभक्ति दिखाई, ऐसा लिखा कि जनता को जागरूक करना चाहा। अमीर खुसरो का जन्म एटा के पटियाली गांव में हुआ था। अमीर खुसरो ने स्वयं को तटीय हिंद यानी कि हिंदुस्तान का तोता कहा था। अगर हम बात करें जो खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि, तो किसे माना जाता है, तो अमीर खुसरो को माना जाता है। कंफ्यूज मत होइएगा, अगर हिंदी का पहला कवि पूछा जाए तो सरहपा, और खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि पूछा जाए तो अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ऐसे पहले कवि थे जिन्होंने जनता के लिए लिखा। इससे पहले जो कवि लिखते थे वो राजा महाराजाओं के लिए लिखते थे, बड़े बड़े लोगों के लिए लिखते थे, उनकी वीरता की, उनकी प्रशंसा में लिखते थे। तो इन्होंने क्या लिखा, अमीर खुसरो ने गज़लें लिखी, मुकरिया लिखी, पहेलियाँ लिखी, खालिकबारी लिखी। खालिकबारी जो है ये एक शब्दकोश है यानी कि डिक्शनरी है। इसके साथ साथ ही इन्होंने किस्सा चाह दरवेश की रचना भी की थी। अगर हम बात करें इनके गुरु की, तो जो इनके गुरु थे अमीर खुसरो के, वो थे निज़ामुद्दीन औलिया। जब निज़ामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई थी तो इन्होंने एक दोहा लिखा था, गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डाले केश, चल खुसरो घर आपने, रैन गई स्वदेश। तो इन्होंने ये दोहा लिखा था। इन्होंने बोला था, जब तेरे गुरु ही नहीं रहे तो अब तुझे कौन सुनेगा, कौन देखेगा, तेरा इस देश में क्या काम है। तो इत्तेफाक की बात देखिए, कुछ टाइम बाद ही इनकी भी मृत्यु हो गई थी और इनकी अंतिम इच्छा थी कि इन्हें इनके गुरु के चरणों के पास दफनाया जाए। तो निज़ामुद्दीन औलिया के पास ही इन्हें दफनाया गया था। अगर हम इनसे रिलेटेड कुछ और पॉइंट देखें तो इन्हें तबला का जनक कहा जाता है, अमीर खुसरो को सितार का जनक भी कहा जाता है, और अमीर खुसरो को ही कव्वाली का जनक भी कहा जाता है। तो चलिए, ये रहा आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की डेली क्लासेस के लिए भी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। कोई भी टॉपिक मिस मत कीजिएगा, क्योंकि हम सारा सिलेबस पूरा कराएंगे जितना हमने बताया है। एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक को रिलेट करके कराएंगे, कोई भी टॉपिक स्किप नहीं किया जाएगा। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।